हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम राज्यसभा को अपनी कंप्लीट करेंगे। ये ज़्यादा थ्योरी में ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ की पॉइंट्स है डिफाइन किए हुए, इसे आप पढ़ लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, खास करके डिफेंस के एग्ज़ाम में। अब देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसे शुरू करता हूँ। ये देखिए कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्यों कहते हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि अधिकतम संख्या इसकी 250 है और वर्तमान संख्या 245 है, यानी कि 250 सदस्य इसमें इसकी किसी एक बैठक में भाग ले सकते हैं और वर्तमान में केवल 245 ही सदस्य हैं जो अधिकतम है। अब देखिए, अब है कि राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, मतलब इसमें इसके जो सदस्य हैं उनमें कहाँ कहाँ से होते हैं वो होते हैं सभी स्टेट्स से होते हैं और यूनियन टेरेटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। इन दोनों से ही इसके सारे सदस्य आते हैं, यानी कुल मिला के बात ये होगी कि वे सारे भारत के नागरिक हैं। ठीक है, अब आगे का देखिए कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वो लोकसभा को है वो भंग किया जा सकता है, इसलिए उसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। अब देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, मतलब कौन सी प्रक्रिया से इनके सदस्यों को चुना जाता है। तो वो प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये इस प्रक्रिया का नाम है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसी के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी कि चुनाव होता है। अब आगे देखिए कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि किस स्टेट से सर्वाधिक सदस्य राज्यसभा में चुने गए हैं। तो वो चुने गए हैं यूपी से। यूपी से जो चुने गए सदस्यों की संख्या है 31। और हमें राजस्थान का अपना ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान के कितने सदस्य हैं, वो हैं 10। अब देखिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी कि न्यूनतम एज लिमिट क्या है, वो है 30 ईयर, यानी कि 30 साल कम से कम होनी चाहिए, वही व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब आगे देखिए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है, तो करता है 12। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा में वो करता है 2 सदस्यों को, जिन्हें एंग्लो इंडियंस भी कहते हैं। ये 12 और ये 2 ये होते कौन हैं, क्या इनका आधार होता है, वो होता है कि ये किसी क्षेत्र विशेष में प्रमुख होते हैं, जैसे कि किसी क्रिकेट क्षेत्र में हो गया, कोई साहित्य में हो गया, कोई फिल्म इंडस्ट्री में हो गया, ऐसे करके इन सभी विशेष होते हैं। 14 सदस्य, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, इन्हीं को ही राष्ट्रपति चुनता है। अब देखिए कोरम, कोरम का मतलब होता है कम से कम कितने सदस्य एक बैठक में हों तभी वह बैठक मानी जाएगी, तभी उसकी सभा की आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। तो उसकी संख्या होगी टोटल मेंबर्स का 1/10 भाग, यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर आपने यहाँ देखे थे 245 है, इसका 1/10 भाग। ठीक है, यानी कि ऐसे मान के चलिए आपकी 24 या 25 व्यक्ति होने चाहिए राज्यसभा की किसी एक बैठक में, तभी वह सभा आगे बढ़ाई जाएगी। ये कंपलसरी है। और ये बात लिखी कहाँ पे है, ये लिखी है आर्टिकल 100 में, यानी कि अनुच्छेद 100 में ये बात लिखी गई है कि टोटल मेंबर की 1/10 भाग अगर उपस्थित हैं तभी वह सभा की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अब आगे देखिए, आगे है कि राज्यसभा सदस्यों को कौन चुनता है, इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। हमने देखा था कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इनको चुना जाता है, लेकिन चुनता कौन है, वो चुनता है एमएलएज। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में आपको ध्यान रखना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है। अब देखिए, राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था, ये स्टैटिक्स के आ गए, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आगे देखिए कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, तो राज्यसभा है वो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, राज्यसभा की एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। कि राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य यानी कि जो 245 सदस्य हैं वर्तमान में, उनके एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनको नए चुने जाते हैं, यानी कि चुनाव होते रहते हैं। इसी कारण से स्थायी सदन कहा जाता है, ये कभी भंग नहीं होता। इसके 2-2 साल में रिटायर होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल ऐसा आता है जिसमें सभी सदस्य साथ में रिटायर हो गए लोकसभा की तरह, इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसमें 2-2 साल से एक तिहाई सदस्य रिटायर होते रहते हैं। अब आगे देखिए कि राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी, वो थी वीएस रमा देवी। ये स्टैटिक्स का है, आपको याद रखना है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 6 साल। राज्यसभा खुद का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 ईयर। ठीक है, अब देखिए कुछ की पॉइंट्स। राज्यसभा का प्रावधान है आर्टिकल 80 में, उल्लेख है भाग 5 में। इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अब ये पॉइंट मैंने लोकसभा में बताए थे आपको, अटॉर्नी जनरल में भी बताए थे आपको, लोकसभा में हो गए, राज्यसभा में हो गए, आगे सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे। इनको आप अलग लिस्ट बना के इनको आप याद कर लीजिए ताकि इनमें आप कंफ्यूज ना हो। अब आगे देखिए कि सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो सभापति अपना त्यागपत्र
राष्ट्रपति को देता है, और उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है, वो देता है सभापति को। ठीक है, अब देखिए कि राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है और धन विधेयक को 14 दिन रोक सकता है। ये बात हमने ये देखिए ऊपर पढ़ ली थी, और ये साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है, ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है राज्यसभा, और वो कौन कौन सी है, जैसे IAS हो गई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन्हें है वो राज्यसभा द्वारा आर्टिकल 312 के अनुसार सर्जित किया जाता है, यानी कि बनाए जाते हैं। देखिए अब कुछ स्टेटिक्स पॉइंट आ गए हैं, यानी कि जिनमें रटने वाली है, कुछ समझने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए आपको इन्हें रटना पड़ेगा। देखिए कि राज्यसभा में मनोनीत प्रथम अभिनेता कौन थे, वो थे पृथ्वीराज कपूर। और राज्यसभा में मनोनीत प्रथम अभिनेत्री कौन थी, वो थी नरगिस दत्त। राज्यसभा में मनोनीत प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, वो थे रामधारी सिंह दिनकर। राज्यसभा में राजस्थान से मनोनीत प्रथम सदस्य तो वो थे लक्ष्मी नारायण माणकलाल। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। अब देखिए राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का प्रथम उपसभापति, इसका मतलब ये ऊपर वाली लाइनें सेम चल रही है। प्रथम उपसभापति कौन था, वो थे SV कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा में वर्तमान सभापति कौन है, यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है हमारे सभापति, उपराष्ट्रपति तो होता है वो है वेंकैया नायडू। और राज्यसभा में वर्तमान उपसभापति कौन है, वो है हरिवंश नारायण। अब देखिए राज्यसभा में वर्तमान के पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता, यानी कि जैसे कोई भी विधेयक आया, कोई कानून आया जिसे पारित करना है, तो उसके फेवर में और उसके विपक्ष में वोटिंग हो रही है, तो जो फेवर में आ रहे हैं उनका नेतृत्व तो कौन करेगा, और जो विपक्ष में आ रहे हैं उनका नेतृत्व तो कौन करेगा, ये वो हैं। पक्ष के नेता है थावर चंद गहलोत और विपक्ष के नेता है गुलाब नबी आज़ाद। और आगे देखिए कि राज्यसभा में वर्तमान महासचिव कौन है, वो है श्री देश दीपक। राज्यसभा में सर्वाधिक समय तक रहे सभापति वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। ये सेम टाइम तक रहे थे, लेकिन सर्वाधिक समय तक यही रहे थे सभापति। अब है राज्यसभा में न्यूनतम समय तक सभापति, वो रहे थे VV गिरी। ठीक है, अब है कि राज्यसभा में सर्वाधिक समय तक रहे उपसभापति, सभापति तो हमने देख लिए थे, अब उपसभापति नजमा हेमतुल्ला, और न्यूनतम समय तक रहे थे MM जैकूब। और इसी के साथ हमारा है वो राज्यसभा का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे की वीडियो में आपको सुप्रीम कोर्ट कराने जाऊंगा, जो कि आप ध्यान से पढ़ना। इसकी क्विज है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल बी एयरमैन, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे वहाँ पे आप इसकी क्विज कर सकते हो, इसके PDF नोट्स ले सकते हो आप वहाँ पे, और भी जानकारी वहाँ से आप ले सकते हो।